हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिस्टॉर्शन के बारे में। ये यूनिट 1 एम्पलीफायर का हम लोग चल रहा है, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, सिलेबस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ये लेक्चर 4 है यूनिट 1 एम्पलीफायर का। डिस्टॉर्शन पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जिसमें एम्पलीट्यूड और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हम लोग डिस्कस किए। इस वीडियो में हम लोग लीनियर डिस्टॉर्शन जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और फेज डिस्टॉर्शन में डिवाइड किया गया है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं लीनियर डिस्टॉर्शन। तो लीनियर डिस्टॉर्शन इसका मतलब है कि जो ट्रांजिस्टर है उसके लीनियर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लीनियर पोर्शन के कारण में, लीनियर पोर्शन में भी अगर डिस्टॉर्शन होता है, वैसा डिस्टॉर्शन जो प्रेजेंट होता है उस डिस्टॉर्शन को हम लोग लीनियर डिस्टॉर्शन करते हैं। ये मेनली क्यों होता है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिएक्टेंस के कारण, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिएक्टेंस के कारण इसमें लीनियर डिस्टॉर्शन होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिएक्टेंस। और ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स ऑन द लीनियर पोर्शन विथ अ स्मॉल सिग्नल, मतलब स्मॉल सिग्नल रहता है तभी ये ट्रांजिस्टर क्या होगा? ऑपरेट करेगा लीनियर पोर्शन में। उसमें भी अगर डिस्टॉर्शन होता है जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट के कारण होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट जो भी कंपोनेंट है जैसे कि इंडक्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, उस सब के कारण होता है, तो इसलिए इसको लीनियर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। देयर आर टू टाइप्स, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और फेज डिस्टॉर्शन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और फेज डिस्टॉर्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट क्या है। एक्सएल और एक्सी, ये इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ओमेगा एल 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी ही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2πf। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2πfl और 1/2πfc। ठीक है, तो 1/2πfc या 1/2। तो इसका मतलब क्या है? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो ये इसका रिएक्टेंस बढ़ेगा। इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी घटा तब रिएक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से कहने का मतलब है कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर के जो रिएक्टेंस है, यानी एक्सएल और एक्सी जो है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। और एक्सएल और एक्सी गेन जो होता है, गेन एम्पलीफायर का गेन, अगर उसमें किसी भी जो भी कंपोनेंट एम्पलीफायर उसमें अगर रिएक्टेंस कंपोनेंट लगा, यानी एल और सी लगा, जो कि लगा रहता है, एक्टिव और पैसिव दोनों में रहता है प्रेजेंट, तो उसके कारण जो कैपेसिटर और इंडक्टर में जो रिएक्टेंस होता है उस वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो उसका गेन भी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो ओवरऑल गेन है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करे, या तो बढ़ेगा या घटेगा। फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग गेन भी हो सकता है, तो यहाँ पर यही देखेंगे। तो दो तरीके से डिवाइड किया, फ्रीक्वेंसी और फेज। तो यहाँ पर हम लोग पहला पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन में हम लोग चलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, तो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन में क्या लिखा हुआ है? इट इज कॉल्ड व्हेन अ सिग्नल कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर एम्पलीफाइड डिफरेंटली। यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल का अगर हम इनपुट में देते हैं, तो उस इनपुट को अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल को अलग अलग एम्पलीफाई करेगा। मतलब कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग गेन होगा, इसका मतलब अलग अलग एम्पलीफाई करेगा। अब क्यों एम्पलीफाई अलग अलग करेगा? क्योंकि उस अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कारण उसका रिएक्टिव कंपोनेंट का जो रिएक्टेंस होता है वो अलग अलग हो जाएगा, तो उसके लिए गेन पर भी फर्क पड़ेगा और गेन भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इट मे बी कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस, जो कि लिखा हुआ है क्यों होता है, ऑफ द एम्पलीफाइंग डिवाइस और रिएक्टिव एलिमेंट्स विद द सर्किट। मतलब सर्किट के अंदर जो रिएक्टिव एलिमेंट दिया लगा हुआ है, या कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस जो एम्पलीफायर में भी जो कैपेसिटर डेवलप होता है पीएन जंक्शन में जो बताए थे, उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं बाकी पढ़ने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आगे देख रहे हैं हम लोग कि ये एक इनपुट ले लेते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सिग्नल, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। जैसे कि एक सिग्नल है जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर कोई इनपुट सिग्नल लिए हैं तो एक ही फ्रीक्वेंसी का उसमें सिग्नल रहेगा, बहुत सारा फ्रीक्वेंसी का भी सिग्नल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये जो एम्पलीफाई किया है, यहाँ पर आउटपुट में देख रहे हैं, जैसे F1 के लिए VP है, सब के लिए VP है, इनपुट साइड में क्या सेम है, तो आउटपुट साइड में क्या है? F1 के लिए अलग है, ज़्यादा एम्पलीफाई किया है, F2 के लिए कम, उससे भी उसका के लिए नेक्स्ट के लिए उससे भी कम। तो जैसे जैसे एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है,
इनपुट का, वैसे वैसे आउटपुट का जो गेन क्या घट रहा है। तो ये क्यों होता है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट के कारण होता है। ठीक है, तो इससे डिस्टॉर्शन होता है, उस डिस्टॉर्शन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। जैसे कि हार्मोनिक ही डिस्टॉर्शन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या बताए थे कि दो सिग्नल को एडिशन किए थे। उसी तरह से हो सकता है, जैसे कि दो ही सिग्नल लेते हैं, एक का फ्रीक्वेंसी ऐसा है और दूसरे का फ्रीक्वेंसी हम लोग मान लेते हैं, दूसरे का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मान लेते हैं, जैसे रेट पेन से हम बता रहे हैं, ये इस तरीके से है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा और एम्पलीफाई जब करेगा तो जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सिग्नल को उसको ज़्यादा कम से एम्पलीफाई कर सकता है, और जो जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से एम्पलीफाई कर सकता है। तो इसका वेव शेप और इसका वेव शेप में क्या हो जाएगा? अलग अलग आ सकता है, क्योंकि इसका दोनों का भी तो सेम है, लेकिन बाद में क्या दोनों का अलग है। तो जो रिजल्टेंट लिखेंगे तो हो सकता है जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव है ये, और ये ज़्यादा पॉजिटिव है और इसके तुलना में, तो उसका जो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आए और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आए। तो दोनों का जो शेप में अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि एक को कम एम्पलीफाई कर रहा है, एक को ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहा है। जैसे कि दोनों बराबर है तो एम्पलीफाई करने पर अगर दोनों बराबर ये भी रहता तो सेम आ जाता रिजल्टेंट, लेकिन एक को क्या करा, कम एम्पलीफाई कर रहा है, एक को ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहा, तो उससे क्या होगा? वेव शेप में चेंज आ जाएगा। तो उस वेव शेप चेंज क्यों कारण हुआ है? किसके कारण? फ्रीक्वेंसी के कारण हुआ है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं जो कि फेज डिस्टॉर्शन है। तो फेज डिस्टॉर्शन जो होता है वो भी इसी के कारण होगा, मतलब कि रिएक्टिव कंपोनेंट जो उसमें लगा हुआ उसी के कारण फेज डिस्टॉर्शन, जिसको डिले डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं, वो होता है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग फेज डिस्टॉर्शन और डिले डिस्टॉर्शन। इट इज़ ड्यू टू टाइम डिले बिटवीन द इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। जैसे कि टाइम डिले देता है, फेज मतलब टाइम डिले। जैसे कि ये सिग्नल इनपुट सिग्नल है, ये दो तरह का सिग्नल है, यहाँ भी दो तरह का, एक दूसरे का एक हार्मोनिक है। जैसे कि हम बताए थे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में कि जो नॉन लीनियर में जाता है तो हार्मोनिक दे देता है। तो हो सकता है कि पहले से ही हार्मोनिक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वैसे कहीं सिग्नल वैसा नहीं हो कि सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी हो, अलग अलग हार्मोनिक वाला सिग्नल भी साथ में। जैसे कि अभी हम बताएं कि हार्मोनिक देता है, अब हो सकता है कि वो अभी इतना एम्पलीफाई नहीं हुआ, अभी उसको और एम्पलीफाई करना था। अगर दूसरे एम्पलीफायर में ज़्यादा ले जाएंगे तो वो इसके लिए इनपुट हो गया। तो इनपुट में क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला भी सिग्नल है और हार्मोनिक वाला भी सिग्नल है। ठीक है, तो रिएक्टिव कंपोनेंट के कारण क्या होता है कि हार्मोनिक वाला चेंज हो जाता है। ये वाला तो एम्पलीफाई किया सिंपली जैसे करता है, अगर दो गेन है तो दुगना से एम्पलीफाई करेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, और इसको भी एम्पलीफाई करेगा, दोनों को एम्पलीफाई करेगा, लेकिन इसका फेज चेंज कर देता है, मतलब डिले कर देता है। जैसे कि ये सिग्नल है तो ये सिग्नल है तो इसका ये क्या अपोजिट है, लेकिन एम्पलीफाई वर्जन नहीं रहेगा, लेकिन अपोजिट है। तो अपोजिट होने के कारण होता क्या है? अब जैसे कि इसी का रिजल्टेंट लिखेंगे तो इन दोनों का, जैसे वहाँ बताए थे हार्मोनिक में रिजल्टेंट, इन दोनों में ये दोनों जगह पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों जगह निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव है सिग्नल में, एक नेगेटिव है, और यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं इसमें दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे और इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे इतने पोर्शन का, दोनों में चेंज आ जाएगा। तो वो चेंज किसके कारण हुआ? फेज डिले के कारण। मतलब देखो, देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग इसको, और हम लोग डिले कर देते हैं, लेट से पहुँचाते हैं। तो ये वाला पोर्शन, जैसे कि ये पोर्शन यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, है ना, यहाँ से, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए था। लेकिन अगर हम थोड़ा देर बात करेंगे तो ये फिर एक नेगेटिव पोर्शन आ जाता है। तो ये पोर्शन, तो इतना दूर का क्या हुआ, इतना दूर यहाँ से यहाँ दूर का क्या हुआ, डिले हो गया, डिले लेट से दिए इसको, इसलिए डिले हुआ। तो डिले के कारण क्या हो, वेव शेप में चेंज हो गया, तो इसलिए इसको डिले डिस्टॉर्शन या फेज डिस्टॉर्शन कहेंगे, क्योंकि फेज चेंज के कारण। ये भी क्यों होता है? रिएक्टिव कंपोनेंट, यानी वही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस का मतलब फेज डिपेंडेंट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, डिस्टॉर्शन कंप्लीट होता है, लीनियर और नॉन लीनियर।